ठीक है, तो देखो, तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है वेक्टर एंड स्केलर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि जो 11th का फिजिक्स है, ठीक है, 11th का जो फिजिक्स है उसके 4 मेजर पिलर्स होते हैं, 4 मेन, 11th एंड 12th दोनों का। ठीक है, अगर 11th में पढ़ रहे हो तो 11th के बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ 4 चीज़ें जो है वो हमें बेसिकली पहले समझना पड़ेगा, तो ही हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो आता है वो है कौन, वो है मेजरमेंट में, एक हो गया यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, फर्स्ट हो गया क्या, यूनिट एंड डायमेंशंस। सेकंड हो गया क्या, सेकंड हो गया वेक्टर्स के बारे में। ठीक, तो वेक्टर्स क्या है, जैसे वेक्टर स्केलर के बारे में पढ़े होगे कि वैसे टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो एंड ओबे करता हो ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को, तो उसे हम क्या करते हैं, वेक्टर कहते हैं। और स्केलर के बारे में पढ़ोगे, स्केलर के बारे में ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, स्केलर में ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है क्या, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, तो ज़्यादा करके इसके एप्लीकेशंस नहीं आते। लेकिन वेक्टर्स में जो होता है ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आता है, तो जैसे ज्योमेट्री का एप्लीकेशन आ गया तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, उसमें एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, अगला नंबर 3 है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है इंटीग्रेशन। तो 4 मेजर पिलर है किसके, फिजिक्स के, चाहे तो 11th का कहो चाहे तो 12th का कहो। ठीक है, 4 मेजर पिलर्स हैं। फर्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसके बाद क्या है वेक्टर्स, उसके बाद है डिफरेंशिएशन और उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन। ये चारों के चारों टॉपिक्स किसमें आ जाते हैं, ये चारों के चारों टॉपिक्स आ जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। किसमें आएंगे, फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड में एक चीज़ और ऐड कर दिया जाता है, वो है क्या, मेजरमेंट। ठीक है, अगर ये आप देखोगे तो चारों के चारों जो बेस है वो किस चीज़ के, मेजरमेंट के। ठीक है, ये चारों जो बेस आप देख रहे हो, यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों पोर्शन कहलाता है कैलकुलस कहलाता है। ये क्या हो गया, कैलकुलस हो गया। ठीक है, क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक जहाँ भी डेरिवेटिव्स आएंगे यानी कि फॉर्मूला वगैरह आएगा, ठीक है, उन सभी में 2 चीज़ें आपको हमेशा आएंगी, एक पार्शियल अमाउंट में मेजरमेंट और एक होता है लार्जर अमाउंट में मेजरमेंट। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा बोर्ड हो गया। ठीक है, ये पूरा बोर्ड का इस छोटे से पार्ट का हमको एरिया दे दिया, इसका कुछ एरिया दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा बोर्ड ऐसे 2000 डॉट्स को मिलाकर जो है इसका सरफेस बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ठीक है इसका एक बात बताओ कि इसका एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे सरफेस का एरिया कितना होगा, तो हम क्या करें, टोटल जितना भी इसमें मौजूद, ठीक है, टोटल इसमें जितना भी मौजूद जो पॉइंट्स होगा उसकी संख्या को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एग्रीगेट करेंगे हम लोग, है ना। तो एग्रीगेट करना वो हो गया इंटीग्रेशन, लार्जर एक्सपेंशन जो होगा, ठीक है, मेजरमेंट के लिए, उसके लिए इंटीग्रेशन। एंड स्मॉल अमाउंट में जब हम किसी प्रकार का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होगा क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद यूनिट्स के बारे में देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जब उसका मेजरमेंट होता है तो उसके साथ एक पहचान दी जाती है कि मेजरमेंट आपने किस क्वांटिटी का किया है, मास का किया है, टाइम का किया, लेंथ का किया है, इलेक्ट्रिक करंट का किया है, टेम्परेचर का किया, स्पीड का है, फोर्स का है, मोमेंटम का है, एनर्जी का है, किसी का भी है, तो उसके लिए आपको यूनिट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन आता है। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, उसमें किसी न किसी तरीके से एक फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है बनाने में। जैसे एक दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, कंक्रीट चाहिए, ठीक है, ये बनाने के लिए चाहिए। ठीक उसी टाइप से किसी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब है ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो पावर में कितना है, मास है तो कितना यूनिट मास है,
लेंथ है तो कितना यूनिट लेंथ है, कितना टाइम का यूनिट है, ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में, उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन। एंड जिस इक्वेशन के द्वारा किसी भी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को लिखा जाता है उसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगला है वेक्टर्स। वेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि उस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, एंड ओबे करता हो किसको, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, डिफरेंशिएशन, पार्शियल मेजरमेंट एंड इंटीग्रेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में जो आपका मेजरमेंट होगा उस पर। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें देखते हैं, फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में है यूनिट। ठीक है, सबसे पहले देखो यूनिट होता क्या है, यूनिट्स होते क्या है। देखो यूनिट्स खास करके वैसे प्रकार के टर्म्स होते हैं किसकी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो मेजरमेंट में आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको आपने मापा है वो एक्चुअली में क्या है। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, और आपसे बोला गया कि ये चीज़ पकड़ो, ये 2 किलोग्राम है। ठीक है, ये 2 किलोग्राम में किलोग्राम जो है वो क्या है, पहचान बताता है, आइडेंटिफिकेशन देता है, क्या कि आप मास के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हो। ठीक है, जैसे किसी को बोल दे कि आज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है, डिग्री सेल्सियस बता रहा है कि टेम्परेचर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, डिग्री सेल्सियस। केल्विन में रहेगा तो वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से कोई भी यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एक फिजिकल क्वांटिटी को। लेकिन जनरली हम लोग क्या शो करते हैं, द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स ए कंपैरिजन of its different magnitude। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इमेजिन करो कि हमारे पास क्या है, एक रैट है और एक क्या है, एलिफेंट है। ठीक है, एक हाथी और एक चूहा है। जनरली अगर किसी से पूछा जाए तो बड़ा कौन है, तो सब बता देगा कि हाथी बड़े होते हैं साइज में, चूहे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर रैट का अगर हम मास कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें 200 लिखा हुआ है और एलिफेंट का जो मास कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें 2 लिखा हुआ है, तो विदाउट द यूनिट हमें ये अगर देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा क्या कि रैट क्या है, रैट जो है एलिफेंट की अपेक्षा बड़ा है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। उस स्थिति में अगर हम यहाँ पर ग्राम लगा दें, क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, और यहाँ पर हम क्या लगा दें, टन लगा दें, तो उस स्थिति में ये जो यूनिट है वो बता रहा है क्या, वो बता रहा है कि एलिफेंट जो है वो वेट में किससे, रैट से बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यूनिट से ही पता चलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड्स होगी वो कौन बड़ी है और कौन छोटी है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि यूनिट्स जो है इसकी शुरुआत किसने की। तो देखिए सीजीपीएम करके एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सीजीपीएम करके एक इंस्टीट्यूशन है, एक जर्मन इंस्टीट्यूट है जिसका काम होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को जो है वो डिटरमाइन करना या रखना। जैसे देखो कोई भी अगर साइंटिस्ट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का खोज किया होगा, ठीक है, डिस्कवर किया होगा, तो उस स्थिति में उसका जो यूनिट रखा गया होगा वो तो खुद तो नहीं रखेगा। जैसे फोर्स का यूनिट क्या पढ़ते हैं हम लोग, न्यूटन, प्रेशर का क्या पढ़ते हैं, पास्कल, एनर्जी का क्या पढ़ते हैं, जूल। न्यूटन, पास्कल, जूल, ये सब क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या ये साइंटिस्ट ने खुद रखा होगा, नहीं ना, ये साइंटिस्ट ने खुद रखा होगा, नहीं रखा होगा। तो जो नाम रखने का काम करते हैं, यूनिट्स रखने का काम करते हैं, वो करते हैं कौन, सीजीपीएम करते हैं। कौन करते हैं, सीजीपीएम। सीजीपीएम जो होता है वो लिखाता है क्या, जैसे जर्मन वर्ड भी इसका लिखिए कॉन्फ्रेंसी, जनरली डिस्पाइट्स इट मेजर्स। ये पूरा सीजीपीएम संस्था का नाम हो गया, जो कि एक्चुअली कौन से वर्ड में लिखा हुआ है, जर्मन, जर्मनी का है, तो जर्मनी भाषा में इसका नाम रखा गया है, भारतीय में तो रखा नहीं जाएगा। ठीक है,
लेकिन जब इसका इंग्लिश में जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से अगर सेंस में देखेंगे तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यही कौन है? सीजीपीएम है। ठीक है, और ये सीजीपीएम डिसाइड करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। आप देखो यूनिट्स की टाइप कितनी होती है, तो देखो यूनिट्स के जो है 2 टाइप्स होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी का मेजरमेंट के साथ इसका जो है एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि क्वांटिटी की 2 कैटेगरीज होती है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है कौन सा? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो जो यूनिट्स भी आएंगे वो भी क्या आएंगे? वो भी 2 टाइप्स के आएंगे, एक फंडामेंटल यूनिट और एक आएगा कौन सा? डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर इसके कैटेगरीज की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करें, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट के 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज हैं। एक है कौन सा? एक है फंडामेंटल यूनिट और एक है सेकंड वाला कौन सा? सेकंड वाला है डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, डेराइव्ड यूनिट्स कौन सा है, दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इतना ध्यान रखना कि वैसे टाइप्स के यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म एक्सप्रेस होते हो। ठीक है, दोज टाइप्स ऑफ द यूनिट्स विच एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर द टोटल नंबर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी आर 7। कितने हैं? 7। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी होगी? 7। अच्छा, डेराइव्ड यूनिट्स की अगर बात करेंगे तो कहता है क्या कि दोज टाइप्स ऑफ द यूनिट्स विच एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, वैसे टाइप के यूनिट जो सिर्फ और सिर्फ डेराइव्ड क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस होते हो उसे हम क्या कहेंगे? डेराइव्ड यूनिट्स कह सकते हो। डेराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? डेराइव्ड यूनिट। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होगा उसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, देखिए इसको इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट्स आएंगे, ठीक है, उन पर किसी की डिपेंडेंसी भी हो सकती है या हो सकता है कि वो पूरे तरीके से क्या हो? इंडिपेंडेंस हो, यानी कि फंडामेंटल फॉर्म में हो। हो गया? देखो फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है द यूनिट्स which expressed in terms of fundamental quantity। उस टाइप्स की यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस होती हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट्स लिखेंगे और लास्ट में इसका सिंबल मेंशन कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट इसमें क्या है? फर्स्ट है मास। ठीक है, मास का यूनिट जो है यूज किया जाता है किलोग्राम।
स्टैंडर्ड्स एसआई सिस्टम में है, आगे बताएंगे कि एसआई सिस्टम क्या है। इसको शॉर्ट में सिंबल में हम क्या लिखते हैं, केजी। सेकंड में है लेंथ, सेकंड में हो गया कौन, लेंथ। लेंथ का हो गया क्या, मीटर, सिंबल एम। थर्ड में टाइम, थर्ड में हो गया टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, सिंबल एस। नंबर 4 में टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसका हो गया केल्विन और ये हो गया के। नंबर 5 में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल क्या, ए। ये 5 हुए, ऊपर हो गया, हटाए, ठीक। देखो नंबर 6 में अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका होता है क्या, मोल होता है, ए मोल, ठीक है। नंबर 7 में लुमिनोस इंटेंसिटी, लुमिनोस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। और ये लिखाएगा क्या, ये लिखाएगा CD, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब देखेंगे डेराइव्ड यूनिट के बारे में। डेराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो डेराइव्ड यूनिट के बारे में बोला जाता है कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में या वैसे प्रकार की यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता हो, ठीक है। क्योंकि देखो डेराइव्ड डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। डेराइव्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडेंसी को। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड, वो है क्या, वो है डेराइव्ड यूनिट्स। कहता है those units which can expressed in terms of derived quantity, derived quantity or depends on किस पर, फंडामेंटल यूनिट्स पर, ठीक है। अब यहां पर देखो जिस एग्जाम्पल में समझना है, फर्स्ट है स्पीड। फर्स्ट कौन हो गया, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, डेराइव्ड है, कल बताए थे, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ साफ पता चला कि स्पीड डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखते हो क्या, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, इतना लिखोगे। यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होगा और यूनिट ऑफ टाइम होगा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो किसका मिलेगा, यूनिट स्पीड का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे मीटर, क्या लिखोगे, मीटर, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये क्या लिखाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, मीटर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी है किसकी, यूनिट ऑफ स्पीड की, किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर एंड टाइम के ऊपर, ठीक है। देखो अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स है, ठीक है।
फोर्स है, तो फोर्स का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार से डेरिवेशन है वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फोर्स जब लिखोगे, यूनिट ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर यूनिट ऑफ किस पर, फोर्स जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो यूनिट ऑफ मास क्या होता है, यूनिट ऑफ मास होता है आपका यूनिट ऑफ मास जो है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम। एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम इन शॉर्ट केजी, ओके, एंड मीटर शॉर्ट में लिखाएगा एम, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर, और करके ऑब्लिक का चिन्ह हटा दोगे तो किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, इस तरह से। तो यहाँ पर साफ पता चला कि फोर्स की जो डिपेंडेंसी है यूनिट की वो किसके ऊपर है, मास के ऊपर एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर इन दोनों का यूनिट मिलेगा तो इसका कंबाइन करके किसका मिलेगा, फोर्स का मिलेगा, ठीक है। चलो हो गया है। अब देखिए यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम में यूनिट को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। आप 3 तरीके से यूनिट्स मेजरमेंट कर सकते हो, या कोई भी मेजरमेंट करते हो तो आप 3 टाइप से यूनिट ही रख सकते हो सकता है कि हमने मेजरमेंट किया होगा उसमें हमें बड़ी यूनिट की आवश्यकता हो। जैसे एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस नापना है तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, सेंटीमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। और जैसे मान लो कि घर में हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की दूरी निकालनी है तो मीटर यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे या फिट यूज करेंगे। लेकिन 2 प्लैनेट्स के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे उसमें, हम लोग वहाँ किलोमीटर यूज करेंगे। यहाँ से पटना की दूरी हो गई, ठीक है, या आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से किसी बगल वाले टाउन की अगर आपको दूरी निकालना है तो क्या सेंटीमीटर में निकालोगे, नहीं ना। जैसे मान लो कि आगरा से दिल्ली की दूरी निकालनी है तो क्या सेंटीमीटर में निकलेगी, नहीं निकलेगी, किस में, मीटर में, सेंटीमीटर में निकलेगी। लेकिन उसका जो मेजरमेंट स्केल होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने जो है 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में जो 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब आप 1 किलोमीटर निकालोगे ना तो टोटल आपको कितना मिलेगा सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर मिलेगा, है ना, 1 किलोमीटर मिलेगा। अब वैसे मान लो कि अगर 2-3 हज़ार किलोमीटर अगर आपको दे दिया तो एक बहुत बड़ा मेजरमेंट स्केल हो जाएगा, किसके लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए। तो हम उतना बड़ा ना लिख के उसको क्या करेंगे, छोटे रूप में लिखें। और ऐसे ही फिजिक्स कहता है किसी प्रकार के मेजरमेंट को क्या करो, थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में न लिख कर उसको छोटे फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब आते हैं यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम 3 है। फर्स्ट है एमकेस, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एएसआई सिस्टम कहते हैं, एएसआई सिस्टम। एमकेएस जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, एम मीटर, के किलो, और बहुत सारे सेंस में किलोग्राम भी यूज हो जाता है, ठीक है। और एस का मतलब क्या हो गया, सेकेंड हो गया। देखो एमकेएस वो यूनिट सिस्टम है जिसमें आप लेंथ जब मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो उसका यूनिट क्या यूज करना, यूनिट करना मीटर। मास अगर मेजर कर रहे हो तो क्या यूनिट रखना, किलोग्राम। और अगर टाइम मेजर कर रहे हो तो क्या रखना, सेकंड। किसमें, एमकेएस में, ठीक है। अब सेकंड आते हैं सीजीएस, सीजीएस यूनिट सिस्टम, ओके। अगर सीजीएस यूनिट सिस्टम के बारे में देखो, सी का मतलब क्या हो गया, सेंटी, ठीक है, या इन सेंस ऑफ मीटर तो लिखा जाए क्या, सेंटीमीटर। एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो जो मीटर था एमकेएस में, सीजीएस में बदल जाएगा किस में, सेंटीमीटर में। इसका मतलब क्या है, सीजीएस जो मेजरमेंट है वो एमकेएस से क्या है, छोटा है, ठीक।
और उसके बाद जी जो है वो जी रिप्रेजेंट करेगा किसको, ग्राम को, एंड एस वो चेंज नहीं होगा, टाइम का यूनिट रहेगा, सेकंड का सेकंड ही रह जाएगा। नंबर थर्ड में है एपीएस यूनिट सिस्टम, ओके, एपीएस यूनिट सिस्टम। अगर एपीएस यूनिट सिस्टम की अगर बात करोगे तो एफ का मतलब हो गया क्या, एफ का मतलब हो गया फुट, पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया पाउंड्स, ठीक है, और एस अभी भी क्या है, सेकंड में है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आपको यूनिट सिस्टम में 3 याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम एंड एपीएस यूनिट सिस्टम। एमकेएस में लेंथ मेजर होगा किसमें, मीटर में, मास मेजर होगा किसमें, किलोग्राम में, और टाइम मेजर होगा किसमें, सेकंड में। जबकि सीजीएस में अगर आओगे तो लेंथ मेजर होगा किसमें, सेंटीमीटर में, और जो मास है वो किसमें, ग्राम में, टाइम किसमें, सेकंड में। जबकि एपीएस में आओगे तो जो लेंथ मेजर होगा वो फुट में, और जो आपका मास मेजर होगा पाउंड में, और टाइम मेजर होगा किसमें, सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है ये फर्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में, एएसआई सिस्टम के बारे में, ठीक है। एएसआई यूनिट सिस्टम, एएसआई यूनिट सिस्टम, देखिए एएसआई यूनिट सिस्टम जो है 1971 में बना था, ठीक है, बाय सीजीपीएम ही बना था, ठीक है। अब ये क्यों बना था, तो इसका कारण है, रीजन ये है ना कि जैसे सिंपल से इसको ऐसे समझ लो कि जब कोई भी मेजरमेंट होता है, ठीक है, कन्वेंशनल मेजरमेंट होता है, तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। जैसे सिंपल में है कि अगर इस बोर्ड को हम ऐसे बाई हैंड इसको ऐसे नापते हैं तो हो सकता है कि मेरे हाथों से नापने पर ये 5 या 6 आए, ठीक है। अब कोई छोटा बच्चा आएगा इसको नापेगा तो हो सकता है कि उसमें 20 तक आ जाए, 25 तक आ जाए, है ना। तो ये क्या होगा, एरर होगा, ये क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ से हम जो है चौराहे तक गए तो टोटल कदमों की संख्या मेरी 100 थी, ठीक है, और कोई एक लंबा व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पैरों कदम जो है वो बड़े बड़े होते हैं, और वो उसने 50 में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, दोनों के बीच में जो है ये आ जाएगा कि हमने नापा तो 100 आया, किसी एक ने कहा तो हम तो नापे तो 50 आ गया, तो दोनों के मेजरमेंट में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सीजीपीएम ने 1971 में शुरुआत की किसकी, एएसआई सिस्टम की। एएसआई जो है सिस्टम, यूनिट सिस्टम जो है, इसको लिखा जाता है जर्मनी शब्द में ले सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनाइट्स, ठीक है, इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। जबकि इसको अगर हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करें या लिखें, ठीक है, ये कौन सा है, जर्मन में है, ठीक है, यानी इतना शब्द बोल लिए तो आप जर्मनी बोल रहे हो, ये जर्मन वर्ड हो गया, ठीक है। आप इंग्लिश में को लिखिए तो सिंपल सा है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एएसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं। या हो सकता है कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो सेम चीज़ है, ठीक है। जैसे आप लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो एएसआई सिस्टम में लेंथ का एएसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये याद रखना कि एएसआई यूनिट सिस्टम क्या है, उसकी शुरुआत जो है एरर्स को करेक्ट करने के लिए किया गया था सीजीपीएम के द्वारा ही, ठीक है, जिससे आप किसी भी प्रकार की क्वांटिटी का अगर मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको वो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जिसको आप एक ऐसे यूनिट से रिप्रेजेंट करना ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई एरर वैल्यू नहीं है, यही यूनिट सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा यूनिट सिस्टम में कि आपको बहुत सारे जो है वो डेराइव्ड यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन, थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए, इसको रोकना